हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में 1857 की क्रांति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर हम बात कर चुके थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चेलावास के युद्ध के पश्चात गवर्नर जनरल कैनिंग ने किसके नेतृत्व में सेना भेजी जिसने आवा के दुर्ग को घेर लिया था? हीथकोट, ओनाड सिंह, तख्त सिंह, होम्स। तो दोस्तों, चेलावास के युद्ध के पश्चात गवर्नर जनरल कैनिंग ने किसके नेतृत्व में आवा सेना भेजी थी? होम्स के नेतृत्व में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अंग्रेज अधिकारी होम्स द्वारा आवा के दुर्ग की घेराबंदी के बाद कुशाल सिंह ने कहाँ जाकर शरण ली थी? सलुम्बर के केसरी सिंह के पास, गूलर ठिकाने के बिशन सिंह के पास, आसोप के शिवनाथ सिंह के पास, महाराणा स्वरूप सिंह के पास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सलुम्बर के केसरी सिंह के पास। आवा के क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत वह ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी थी जिसकी मूर्ति को होम्स अजमेर ले गया था। शीतला माता, आवड़ माता, सुगाली माता, शीला माता। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सुगाली माता। ये ठाकुर कुशाल सिंह की इष्ट देवी थी और क्रांतिकारियों की प्रेरणा का स्रोत इसे माना जाता है। दोस्तों, सुगाली माता की मूर्ति में 10 सिर व 54 हाथ को दर्शाया गया है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन भी आ चुका है कि 10 सिर व 54 हाथ को कौन सी देवी की मूर्ति में दर्शाया गया है? सुगाली माता की मूर्ति में। ठाकुर कुशाल सिंह ने कब और किस छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया था? नीमच छावनी में, देवली छावनी में, नीमच छावनी में, देवली छावनी में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ये किया था इन्होंने आत्मसमर्पण नीमच छावनी में। ठीक है, कब किया था? अगस्त 1860 में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। किस रियासत के क्रांतिकारियों ने वहां के शासकों को जेल में कैद कर लिया और लगभग 6 महीने तक नज़रबंद रखा? उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय को वहां के क्रांतिकारियों ने जेल में कैद कर लिया था और लगभग 6 महीने तक इनको नज़रबंद रखा था। कोटा में विद्रोह कब हुआ? 3 जून 1857 को, 15 अक्टूबर 1857 को, 14 जून 1857 को और 5 जून 1857 को। तो दोस्तों, कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्रांति स्थल व नेतृत्वकर्ता। टोंक मीर आलम खान, भरतपुर मेव जाति व गुर्जर जाति, कोटा तिलकराम व मोती खान। ऑप्शन डी गुर्जर देवा व रामचंद्र देवा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि तिलकराम व मोती खान कोटा की क्रांति के नेतृत्वकर्ता नहीं थे। कोटा की क्रांति के नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों मेहराब खान और लाला जयदयाल। ये मथुरा के निवासी थे, मेहराब खान और लाला जयदयाल। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। राजपूताना की वह रियासत जहां क्रांतिकारियों द्वारा व्यवस्थित शासन चलाया गया और सर्वाधिक समय तक क्रांति रही। जयपुर, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कोटा। नारायणी पलटन व भवानी पलटन किस रियासत की राजकीय सैनिक पलटन थी जिनको लाला जयदयाल व मेहराब खान ने क्रांति के लिए प्रेरित किया था? बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, अलवर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोटा। कोटा में क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? लाला जयदयाल व मेहराब खान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोटा। पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, डॉक्टर सेडलर, डॉक्टर कोटम को कहाँ के क्रांतिकारियों ने मार दिया व बर्टन का सिर काटकर वहाँ की गलियों में घुमाया गया? बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, अलवर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि कोटा। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था? बर्टन। ठीक है, इसके ट्रिक क्या है? कोट का क्या होता है? बटन। कोटा में हुई क्रांति की जांच के लिए रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। रॉबर्ट आयोग की रिपोर्ट के बाद निम्न में से यह हुआ था? कोटा के शासक राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई। मदन पाल करौली की तोपों की सलामी संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। और ऑप्शन सी है जयदयाल व मेहराब खान को फांसी दी गई। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। कोटा में क्रांति
कोटा में हुई क्रांति के लिए रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट के बाद ये तीनों कार्य हुए थे। जयदयाल और मेहराब खान को फांसी दी गई थी। राजपूताने का एकमात्र स्थान जहां क्रांतिकारी व क्रांतिकारियों का दमन करने वाले दोनों बाहरी लोग थे, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, बांसवाड़ा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि धौलपुर, ठीक है। धौलपुर में दोस्तों क्रांतिकारी थे ग्वालियर के लोगों ने यहाँ आकर क्रांति की थी और ये क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए पंजाब से सेना बुलाई गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि धौलपुर। एकमात्र राजपूत शासक जो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए राजपूताना से बाहर भी गए, तख्त सिंह जोधपुर, लक्ष्मण सिंह शाहपुरा, सरदार सिंह बीकानेर, मदन सिंह करौली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि सरदार सिंह बीकानेर। ये क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ थे और ये कहाँ गए थे, राजपूताना से बाहर भी गए थे। ये हांसी, हिसार यानी कि हरियाणा भी गए। अंग्रेजों ने किस शासक को 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण हनुमानगढ़ के टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट स्वरूप दिए थे? तख्त सिंह जोधपुर को, सरदार सिंह बीकानेर को, स्वरूप सिंह मेवाड़ को, मदन सिंह करौली को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि कौन से शासक राजपूताना से बाहर भी गए थे इनकी सहायता के लिए, इन्हीं को टिब्बी परगने के, हनुमानगढ़ के टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट स्वरूप अंग्रेजों ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सरदार सिंह बीकानेर। निम्न में से कौन सा शासक है जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया था? तख्त सिंह जोधपुर, सरदार सिंह बीकानेर, स्वरूप सिंह मेवाड़, लक्ष्मण सिंह शाहपुरा। तो दोस्तों क्रांतिकारियों का साथ देने वाले शासक थे लक्ष्मण सिंह शाहपुरा, ठीक है। और बांसवाड़ा के शासक भी लक्ष्मण सिंह थे, शाहपुरा के भी लक्ष्मण सिंह थे। क्रांति के समय 3 रियासतों के शासक राम सिंह थे दोस्तों, राम सिंह। जयपुर के राम सिंह थे, राम सिंह द्वितीय। कोटा के भी राम सिंह और बूंदी के शासक भी राम सिंह, ठीक है। 3 शासक राम सिंह थे और 2 शासक थे लक्ष्मण सिंह, एक बांसवाड़ा और एक शाहपुरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लक्ष्मण सिंह शाहपुरा। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, बाकी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सा शासक है जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था? वजीरुद्दौला टोंक, बन्नो सिंह अलवर, राम सिंह द्वितीय कोटा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। और वजीरुद्दौला को ईसाई राजा की संज्ञा दी गई, ईसाई राजा की, अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण वजीरुद्दौला जो टोंक के नवाब थे उनको ईसाई राजा की संज्ञा दी गई। और इसके अलावा झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने भी अंग्रेज़ों का ही साथ दिया था। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया था? अमरचंद बाठिया, ये ग्वालियर के कोषाध्यक्ष थे, ये राजस्थान से थे। ठाकुर कुशाल सिंह आह्वा, लक्ष्मण सिंह शाहपुरा, उपयुक्त सभी ने। तो दोस्तों उपयुक्त सभी ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्न में से किस रियासत ने राजा तथा प्रजा दोनों ने, निम्न में से किस रियासत के राजा तथा प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जयपुर, डूंगरपुर, अलवर, करौली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जयपुर की राजा तथा प्रजा, राजा कौन थे? राम सिंह द्वितीय, ठीक है। राम सिंह ने और वहाँ की प्रजा ने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बूंदी के शासक जिसने क्रांतिकारियों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था? मदन सिंह, राम सिंह, रणजीत सिंह, स्वरूप सिंह। तो दोस्तों बूंदी के शासक जिन्होंने क्रांतिकारियों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया था कौन थे? राम सिंह, ठीक है। बूंदी के शासक राम सिंह। राम सिंह ने किले का मुख्य दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना खजाना तांत्या टोपे को लूटने दिया, ठीक है। दूसरे दरवाजे से मना नहीं किया, अपनी सेना नहीं भेजी, उनको अपना खजाना लूटने दिया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग किया था। अमरचंद बाठिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये क्रांति के भामाशाह कहलाए, क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद जिन्हें जून 1858 को सराफा बाजार ग्वालियर में फांसी दी गई, ये बीकानेर के मूल निवासी थे। और ऑप्शन डी है, इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो दोस्तों कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग नहीं था दोस्तों, यह नाम है तात्या टोपे का, ठीक है। बाकी तीनों कथन सत्य है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कुवाड़ा का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों कुवाड़ा का युद्ध हुआ था तात्या टोपे व अंग्रेज होम्स के मध्य, होम्स, सावर्स, रॉबर्ट। तो कुवाड़ा का युद्ध हुआ था तात्या टोपे और रॉबर्ट के मध्य। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तात्या टोपे को राजा संबंध के जोध सिंह ने शरण दी थी, ठीक है। कोठारिया के जोध सिंह ने इनको शरण दी थी। कुवाड़ा के युद्ध में तात्या टोपे की हार हो गई थी। किस राज्य की सेना तात्या टोपे की सेना में सम्मिलित हो गई और अपने राजा पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया? दोस्तों ऊपर क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी सिंह कहाँ के शासक थे? बूंदी, शाहपुरा, झालावाड़, जयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि झालावाड़ की, ठीक है। झालावाड़ की जो पृथ्वी सिंह की सेना थी वो तात्या टोपे की सेना में सम्मिलित हो गई थी और अपने ही राजा पृथ्वी सिंह को बंदी बना लिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तात्या टोपे का राजपूताना में प्रथम प्रवेश कब व कहाँ से हुआ था? दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या अब तक जो जितने भी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं चैनल पर उन सब की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तात्या टोपे का राजपूताना में प्रथम प्रवेश कब व कहाँ से हुआ? अगस्त 1857 में मांडलगढ़ से, अगस्त 1858 में बांसवाड़ा से, अप्रैल 1857 में मांडलगढ़ से और अप्रैल 1857 में बूंदी से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अगस्त 1857 में मांडलगढ़ से राजपूताना में प्रवेश किया था, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि अप्रैल 1857 में तो क्रांति नहीं हुई थी। अंग्रेज अधिकारी होम्स ने तात्या टोपे को किस युद्ध में पराजित किया था? बिथोड़ा के युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, आवा के युद्ध में, सीकर के युद्ध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सीकर के युद्ध में अंग्रेज अधिकारी होम्स ने तात्या टोपे को पराजित किया था। जनवरी 1858 में यह युद्ध हुआ था। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने किस राजा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? सरदार सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह द्वितीय, तख्त सिंह। तो दोस्तों तात्या टोपे के लगभग 600 सैनिकों ने किस राजा के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? सरदार सिंह के समक्ष, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये बीकानेर के शासक थे। निम्न में से किस रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजपूताने की प्रत्येक रियासत में सहायता के लिए गए थे? जयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, जैसलमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर रियासत को छोड़कर तात्या टोपे राजपूताने की प्रत्येक रियासत में सहायता के लिए गए थे। क्रांति से लगभग 10 वर्ष पूर्व 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटने वाले क्रांतिकारी थे? डूंगरजी और जवाहर जी, लाला जयदयाल और मेहराब खान, रामचंद्र और देवा गुर्जर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि डूंगरजी और जवाहर जी। ये सीकर के निवासी थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आ चुका है कि कहाँ के निवासी थे? सीकर के निवासी थे। इन्होंने 1857 से पहले यानी कि 1847 में नसीराबाद सैनिक छावनी को लूट लिया था। कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन मारा गया था? किस, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि किस युद्ध में मोकमेसन का मौसम बिगाड़ दिया गया था? चेलावास के युद्ध में, सीकर के युद्ध में, बेथोड़ा के युद्ध में, आवा के युद्ध में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चेलावास के युद्ध में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन को मार दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल है कैनिंग, उसने होम्स के नेतृत्व में यहाँ सेना भेजी थी और कुशाल सिंह को पराजित किया था। और दोस्तों चेलावास के युद्ध को गोरों व कालों का युद्ध भी कहा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? करौली, धौलपुर, बूंदी, कोटा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि करौली, ठीक है। करौली के मदन पाल सिंह ने, ये करौली के शासक पाल लगाते हैं, तो मदन पाल ने कोटा महाराव की सहायता के लिए अपनी सैनिक सहायता भेजी थी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांसवाड़ा लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर उदय सिंह, सिरोही रणजीत सिंह, धौलपुर भगवंत सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कौन सा सुमेलित नहीं है? क्रांति के समय कौन सा शासक नहीं था इनमें? बांसवाड़ा का शासक लक्ष्मण सिंह था, ये सही है। डूंगरपुर का उदय सिंह द्वितीय था, ये भी सही है। सिरोही का शासक दोस्तों रणजीत सिंह नहीं थे, रणजीत सिंह है जैसलमेर के शासक, ठीक है। क्रांति के समय जैसलमेर के शासक। सिरोही के शासक थे दोस्तों शिव सिंह, सिरोही से शिव सिंह हो जाएगा। तो सिरोही के शासक थे शिव सिंह क्रांति के समय, ठीक है।
बाकी धौलपुर के भगवंत सिंह थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपी को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी? मॉकमेसन, कर्नल होम्स, CL सावर्स, IT पिरचार्ड। तो दोस्तों तात्या टोपे को फांसी देने के लिए ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, या फिर ये आलोचना उनकी अपनी पुस्तक में इन्होंने बाद में की थी, उससे पहले इन्होंने फांसी का विरोध भी किया था। ठीक है, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि CL सावर्स। तो दोस्तों इसी के साथ 1857 की क्रांति से संबंधित टोटल 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।